जहन्नुम की बर्फानी वादी, एक ऐसा अजाब जिसका तसव्वुर भी मुहाल। क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में सिर्फ दहकती हुई आग ही नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक वादी भी है जहां बर्फानी अजाब दिया जाएगा। एक ऐसा ठिकाना जहां ठंडक नहीं बल्कि हड्डियों में उतर जाने वाली यखबस्त हवाएं और बर्फ का अजाब होगा। कौन लोग वहां भेजे जाएंगे? जानिए इस बर्फानी जहन्नुम की लर्जा खेज हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जब भी जहन्नुम का जिक्र आता है हमारे जहन में फौरन दहकती हुई आग, भड़कते हुए शोले और ऐसे खौफनाक अजाबों का तसव्वुर आता है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम सिर्फ आग की लपेट में घिरी हुई नहीं बल्कि वहां ऐसे ऐसे हौलनाक मकामात भी हैं जहां का अजाब इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जी हाँ, जहन्नुम में एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां आग के शोले नहीं बल्कि शदीद ठंडक, मुंजमद कर देने वाली बर्फ और ऐसे अजाब हैं जो गुनहगारों की रूह तक को झंझोड़ कर रख देंगे। ये वो मकाम है जहां बर्फ का अजाब गुनहगारों के जिस्म को छेद डालेगा, उनके खून को जमा देगा और उन्हें ऐसे दर्द तकलीफ में मुब्तला करेगा जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। ये वादी जिसे ज़महेरीर कहा जाता है जहन्नुम की सबसे सर्द और खौफनाक जगहों में से एक है, जहां वो लोग भेजे जाएंगे जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में डूबे रहे। ये वो जगह है जहाँ की यखबस्ता हवाएं रूह तक को जमा देने वाली होंगी और जहाँ के बर्फानी अजाब में चीखने और तड़पने के सिवा कोई राह फरार नहीं होगी। ये तमाम तर तफसीलात महज कहानियां नहीं बल्कि कुरान और हदीस में बयान करदा वो हकाइक हैं जिन्हें जानकर हर मुसलमान के दिल में अल्लाह के खौफ और आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होनी चाहिए। तो आइए आज हम इसी बर्फानी जहन्नुम के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि ये वादी कैसी होगी, किन गुनहगारों को यहाँ डाला जाएगा और कौन सी बर्फानी सजाएं होंगी जिन्हें सहना इंसानी अक्ल से बाहर होगा। पूरी तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर हमारे साथ रहिए ताकि आपको मालूम हो कि दुनिया की ये वक्ती राहतें कहीं हमें इस दर्दनाक अंजाम की तरफ ना ले जाएं जिसका तसव्वुर भी दिल हिला देने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है और हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि आजमाएं कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है और कौन बुराइयों में मुब्तला होता है। ये दुनिया महज एक आर्जी मकाम है, एक इम्तहान गाह है जहां हर इंसान को एक महदूद वक्त के लिए रखा गया है। लेकिन असल जिंदगी, वो दायमी जिंदगी जो कभी खत्म ना होगी, वो आखिरत की जिंदगी है। इसी दुनिया में किए गए आमाल की बुनियाद पर फैसला होगा कि इंसान का मकाम जन्नत है या जहन्नुम। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान, रहमान और रहीम है। उसकी रहमत की कोई हद नहीं। वो अपने बंदों से बे इंतहा शफकत फरमाने वाला है, लेकिन साथ ही वो जब्बार और कहार भी है और उसके कहर व गजब की शिद्दत भी बेमिसाल है। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसके अहकामात को पसे पुश डालकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं और कुफ्र व सरकशी इख्तियार करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम को तैयार कर रखा है। जहन्नुम कोई मामूली सजागाह नहीं बल्कि एक ऐसा हौलनाक मकाम है जहां गुनहगारों को उनके अमाल के मुताबिक सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा। हदीस में आता है कि जहन्नुम में बेशुमार वादियां और खौफनाक मकामात होंगे जहां मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुंतजिर होंगे। हर वादी में अलग अलग तरह के दर्दनाक अजाब होंगे जो गुनहगारों के गुनाहों के मुताबिक दिए जाएंगे। रिवायात में आता है कि जहन्नुम की आग इस कदर शदीद होगी कि अगर उसे दुनिया में एक सुई के सुराख के बराबर भी खोल दिया जाए तो उसकी हिद्दत और तपिश की शिद्दत से पूरी दुनिया जल कर राख हो जाए। उस आग की गर्मी इंसानी अक्ल से बालातर है और उसके सामने दुनिया की सबसे शदीद गर्मी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नुम के दारोगा यानी जहन्नुम का एक फरिश्ता दुनिया में जाहिर हो जाए तो उसकी हैबत, खौफ और दहशत की शिद्दत से पूरी दुनिया हलाक हो जाए। सोचने की बात यह है कि अगर सिर्फ एक दारोगा की हैबत इतनी ज्यादा है तो फिर खुद जहन्नुम की हौलनाकी कैसी होगी। नाज़रीन, ये सब हक़ाइक़ हमें इस बात पर गौर करने की दावत देते हैं कि दुनिया की ये चंद रोज़ा जिंदगी किसी बड़ी चीज के बदले में बेचने के काबिल नहीं। हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए और जहन्नुम के इन खौफनाक अजाबों से बचने के लिए नेकी के रास्ते को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है और जो वहां नाकाम हो गया उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं होगा। नाज़रीन, जहन्नुम एक ऐसा हौलनाक मकाम है जिसका तसव्वुर भी दिल हिला देने के लिए काफी है। ये वो जगह है जहां नाफरमानों, सरकशों और अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालने वालों को वो दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी जिसका कोई इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नुम की आग वो खौफनाक आग है जो न सिर्फ अपने अंदर हर चीज को जलाकर राख करने की सलाहियत रखती है बल्कि उसकी शिद्दत ऐसी है कि दुनिया की आग भी उससे पनाह मांगती है। जी हाँ, रिवायात में आता है कि दुनिया की आग भी अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करती है, या अल्लाह मुझे दोबारा जहन्नुम की आग में दाखिल ना करना। दुनिया में हम जिस आग को देखते हैं जो हमें जलाने की ताकत रखती है, वो दरअसल जहन्नुम की आग का एक हल्का सा हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग दर हकीकत जहन्नुम की आग का सिर्फ 70वां हिस्सा है।
यानी दुनिया की सबसे तेज तरीन आग भी जहन्नुम के मुकाबले में कुछ नहीं। लेकिन अफसोस इंसान की गफलत का आलम यह है कि वो इस जहन्नुम की आग से डरता नहीं। वो अपने ही हाथों अपने लिए आग का ईंधन तैयार करता है। वो अल्लाह की नाफरमानियां करता है, गुनाहों में मुब्तिला रहता है और बिलाखिर वो रास्ता इख्तियार कर लेता है जो सीधा जहन्नुम की तरफ ले जाता है। नाज़रीन, जिस तरह जहन्नुम में आग का हौलनाक अजाब होगा, इसी तरह एक और इंतहाई खौफनाक मकाम भी होगा जो ज़ाहिरी तौर पर आग की तपिश से मुख्तलिफ होगा, लेकिन उसकी शिद्दत और तकलीफ दे अजाब में कोई कमी ना होगी। ये वो मकाम होगा जहां आग के शोले नहीं भड़केंगे, बल्कि वहां यख बस्ता ठंडक होगी। ऐसी बर्फ होगी जो जिस्मों को जलाकर राख कर देने के बजाय उनके टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये मकाम ज़महरीर कहलाता है, जो जहन्नुम की वो खौफनाक वादी है जहां गुनाहगारों को नाकाबिल शिकस्त ठंडक के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हजरत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बेशक जहन्नुम में एक ऐसी जगह है जहां शदीद ठंडक का अजाब होगा। ये जहन्नुम की वो वादी है जिसका नाम ज़महरीर है, और उसकी यकबस्ता हवाएं और बर्फ गुनाहगारों के जिस्मों को चीर कर रख देगी। उनके जिस्मों से गोश्त झड़ जाएगा, हड्डियां नुमाया हो जाएंगी और वो शदीद अजियत में मुब्तिला होंगे, यहाँ तक कि वो जहन्नुम की दहकती आग की तमन्ना करेंगे और कहेंगे कि हमें आग के अजाब में डाल दो ताकि कम अज कम ये बर्फानी अजियत तो खत्म हो। ज़महरीर जहन्नुम का वो मकाम है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और शदीद ठंडक होगी। यह आम ठंडक नहीं होगी, बल्कि ऐसी खौफनाक सर्दी होगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नुम के अंदर गुनहगारों को आग के अजाब में मुब्तला किया जाएगा और वो उस अजाब की शिद्दत से बेहाल होकर अल्लाह ताला से ठंडक की फरियाद करेंगे, तो उनकी ये फरियाद कबूल करते हुए उन्हें आग से निकालकर ज़महरीर में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये ठंडक उन्हें सुकून देने के बजाय एक नए अजाब में मुब्तला कर देगी। जब उन जहन्नुमियों को ज़महरीर में डाला जाएगा तो वहां की शदीद ठंडक उनके जिस्मों पर ऐसे असर करेगी कि उनकी खाल फट जाएगी, गोश्त उनकी हड्डियों से अलग हो जाएगा और उनकी हड्डियां जमकर रेजा रेजा हो जाएंगी। यह अजाब सिर्फ एक बार नहीं होगा, बल्कि बार बार दोहराया जाएगा। अल्लाह ताला दोबारा से उन जहन्नुमियों के जिस्मों को जोड़ देगा, उनकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ा देगा और फिर दोबारा से शदीद सर्दी की वजह से उनका जिस्म टूट कर बिखर जाएगा। यह सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा जब तक कि ये गुनहगार ज़महरीर के खौफनाक अजाब में मुब्तला रहेंगे। उस अजाब की शिद्दत का आलम यह होगा कि जहन्नुमी जो पहले आग के अजाब से तंग आकर ठंडक मांग रहे थे, अब शदीद ठंडक की अजियत से निजात के लिए दोबारा आग में डाले जाने की फरियाद करेंगे। वो अल्लाह ताला की बारगाह में चीख चीख कर कहेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस बर्फानी अजाब से निकाल कर दोबारा जहन्नुम की दहकती आग में डाल दे। फिर अल्लाह ताला उन्हें ज़महरीर से निकाल कर दोबारा जहन्नुम की आग में डाल देगा, जहां वो एक और ना खत्म होने वाले अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। नाज़रीन, ज़महरीर जहन्नुम का वो खौफनाक मकाम है जहां ठंडक किसी के लिए राहत नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक अजाब होगी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़महरीर जहन्नुम की वो सख्त तरीन सर्दी है जो गुनहगारों को ऐसा अजाब देगी कि वो पिघल जाएंगे। जब लोग आग के अजाब से तंग आ जाएंगे तो वो ज़महरीर की वादी में भागेंगे, लेकिन जो ही वो वहां दाखिल होंगे, ज़महरीर की बर्फ और हवाएं उनके जिस्मों को काट कर रख देगी, उनकी हड्डियां टूट फूट कर बिखर जाएंगी। सोचने की बात यह है कि वो कौन लोग होंगे जो उस खौफनाक अजाब में मुब्तला होंगे। वही लोग जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसके अहकामात को नजरअंदाज करते हैं, हराम और हलाल की तमीज किए बगैर जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत को भुलाकर दुनिया के पीछे भागते हैं। रिवायात में आता है कि एक मरतबा साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़महरीर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़महरीर जहन्नुम का वो मकाम है जहां कुफ्फार और गुनहगारों को डाला जाएगा, और उस मकाम की शिद्दत की ठंडक और उस मकाम की शदीद ठंडक की वजह से उनके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा हो जाएगा, उनके बदन का गोश्त झड़कर जमीन पर गिर जाएगा और वो नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम की आग ने अपने रब से शिकायत की और अर्ज की, या अल्लाह, मेरी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मेरे बाज हिस्से ने मेरे दूसरे हिस्से को खा लिया है, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत फरमाई। एक बार गर्मी में, उस सांस की वजह से दुनिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और लोग शदीद तरीन गर्मी महसूस करते हैं। एक बार सर्दी में, उस सांस की वजह से दुनिया में इंतहाई सख्त सर्दी पड़ती है और यही ज़महरीर की सर्दी होती है जो कि जहन्नुम के उस खौफनाक मकाम से आती है। नाज़रीन, ये दुनिया की गर्मी और सर्दी दर हकीकत जहन्नुम की हल्की सी झलक है, वरना असल अजाब की शिद्दत ऐसी होगी कि उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब जहन्नुम में आग के अजाब में मुब्तला गुनहगार तड़पेंगे और फरियाद करेंगे कि हमें कोई ठंडक अता की जाए,
तो अल्लाह ताला उनको जहन्नुम के उस बर्फानी वादी में डाल देगा। लेकिन जैसे ही वो जमहरीर में दाखिल होंगे, वहां की नाकाबिले बर्दाश्त ठंडक उनके जिस्म को चीर कर रख देगी। उनके होंठ, आंखें और जिल्द शदीद सर्दी के बायस जमकर टूट जाएंगी, उनकी हड्डियां चटक जाएंगी और वो ऐसा दर्द महसूस करेंगे जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सिलसिला बार बार दोहराया जाएगा। अल्लाह ताला बार बार उनके जिस्मों को मुकम्मल करेगा और फिर दोबारा उन्हें उसी खौफनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। जमहरीर के अजाब में मुब्तला होने वाले जहन्नुमी इतनी अजियत में मुब्तला होंगे कि वो दोबारा जहन्नुम की दहकती हुई आग में जाने की इल्तिजा करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह हमें वापस आग में डाल दे, ये सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर अल्लाह ताला उन्हें जमहरीर से निकाल कर दोबारा दहकती आग में डाल देगा और वो एक ना खत्म होने वाले दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। नाज़रीन, दीन इस्लाम में नमाज को बुनियादी इबादत में से एक करार दिया गया है और ये मुसलमान के ईमान की पहचान है। नमाज को छोड़ना या सुस्ती बरतना निहायत खतरनाक अमल है जो आखिरत में सख्त तरीन अजाब का बाइस बन सकता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जहन्नुम में जहां आग का अजाब होगा, वहीं ठंडक का ऐसा हौलनाक अजाब भी होगा जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दुनिया में सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाज को तर्क कर देते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं। बहुत से लोग सर्दियों को सख्ती का बहाना बनाकर नमाज फजर छोड़ देते हैं। वो गर्म बिस्तरों में सुस्ती और काहिली में पड़े रहते हैं और शैतान के वसवसों में आकर अपने रब के हुक्म को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अभी वक्त पड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अक्सर उसी गफलत में फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे लोगों के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें इसी ठंडक के अज़ाब में मुब्तला करेगा जिसकी वजह से वो दुनिया में नमाज छोड़ते रहे। जहन्नुम में मौजूद खौफनाक वादी ज़महरीर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो दुनिया में सर्दी की शिद्दत को जवाज बनाकर अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करते रहे। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को ज़महरीर में डाला जाएगा जहां की ठंडक दुनिया की किसी सर्दी से 1000 गुना ज्यादा होगी। यह आम सर्दी नहीं होगी बल्कि एक ऐसी शदीद ठंडक होगी जो जिस्म के हर उज़ू को जलाकर राख कर देगी। वहां की बर्फानी हवाएं हड्डियों को चीर देंगी, खून की गर्दिश रोक देंगी और जिस्म के आज़ा एक एक करके जड़ से अलहदा हो जाएंगे। उनकी खाल सुकड़ जाएगी, हड्डियां जमकर रेजा रेजा हो जाएंगी और वो नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला होंगे। रिवायात में आता है कि जब जहन्नुमी आग के अजाब में तड़पेंगे तो वो अल्लाह से फरियाद करेंगे कि हमें कोई ऐसी जगह ले जाया जाए जहां हमें सुकून मिले। अल्लाह ताला उन्हें आग से निकाल कर ज़महरीर में डाल देगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे शदीद ठंडक की वजह से वो दोबारा फरियाद करेंगे कि अल्लाह हमें वापस जहन्नुम की दहकती हुई आग में डाल दे, क्योंकि ये ठंडक नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरह जो लोग दुनिया में मामूली सर्दी की वजह से नमाज तर्क करते रहे, वो क़यामत के दिन ऐसे अजाब में मुब्तला किए जाएंगे कि वो चीख चीख कर कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम तेरे अहकामात की पैरवी करें और कभी भी नमाज ना छोड़ें। लेकिन उस वक्त पछतावे का कोई फायदा ना होगा, क्योंकि दुनिया की जिंदगी दोबारा नसीब नहीं होगी और जहन्नुम के अजाब से छुटकारे की कोई सूरत ना होगी। नाज़रीन, जब दुनिया की मामूली सी सर्दी में हम कांपने लगते हैं, हाथ पैर सुन हो जाते हैं और हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो सोचें वो सर्दी कैसी होगी जो जहन्नुम की ज़महरीर में दी जाएगी। वो कैसी तकलीफ दे ठंड होगी जो जिस्म के हर अज़ू को काट कर रख देगी। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से फौरन तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, खासतौर पर सर्दियों में फजर की नमाज को किसी भी सूरत में तर्क ना करें। जो लोग सर्दियों में लिहाफों और गर्म बिस्तरों को छोड़कर वजू करते हैं और अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता फरमाता है। नाज़रीन, जहन्नुम एक ऐसा खौफनाक मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने गुनहगारों और काफिरों के लिए तैयार किया है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जहन्नुम की हौलनाकियों का तफसील से जिक्र किया गया है ताकि इंसान उससे डर कर अल्लाह की इताअत करे और अपने आमाल दुरुस्त करे। कुरान में जहन्नुम के बारे में कई जगहों पर जिक्र आया है, जैसे कि सूरह आले इमरान में फरमाया गया, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, आले इमरान 131। इसी तरह हदीस में आता है कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनियावी आग जहन्नुम की आग के मुकाबले में 70वां हिस्सा है। सही मुस्लिम। कुरान और हदीस में जिक्र आया है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया उस जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा मखसूस किया गया है। सूरह अल हज्र आयत 44। उन दरवाजों से हर किस्म के गुनाहगार दाखिल किए जाएंगे और उनके लिए अलग अलग दर्जात में अजाब होगा। हदीस में आता है कि जहन्नुम इतनी गहरी है कि अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा, तब जाके उसकी तह में पहुंचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहन्नुम में एक पत्थर डाला जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा मगर जहन्नुम की तह तक ना पहुंचेगा। तिरमिज़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहन्नुम की गहराई कितनी ज्यादा खौफनाक होगी और उसमें गिरने वालों का अंजाम कितना भयानक होगा। जहन्नुम में मुख्तलिफ किस्म के अजाब दिए जाएंगे जो गुनहगारों के अमाल के मुताबिक होंगे।
کچھ لوگ آگ میں جلائے جائیں گے، کچھ کو بھڑکتی ہوئی آگ کے بستر پر لٹایا جائے گا، کچھ کے چہروں کو آگ میں بھونا جائے گا اور کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ قرآن میں جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا، ہم ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے اور ان کو گھسیٹیں گے، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ غافر آیت 71-72۔ جہنم میں نہ صرف آگ ہوگی بلکہ وہاں سے بڑے بڑے سانپ اور بچھو بھی ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے سانپ اور بچھو عام سانپ اور بچھوؤں سے 1000 گنا بڑے اور زہریلے ہوں گے، اور ان کا ایک ڈنگ بھی جہنمیوں کے جسم میں زہر بھر دے گا جس کا درد کئی سالوں تک محسوس ہوگا۔ اسی طرح جہنم میں لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی جن سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ الحاقہ آیت 30-32۔ جہنمیوں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بھی عذاب دیا جائے گا، مگر انہیں کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دے گا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جسے زقوم کہا جاتا ہے، جو جہنمیوں کے لیے کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کو کھانا ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ سورہ دخان آیت 43-46۔ اس کے علاوہ جہنمیوں کو پانی کی طلب میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں کھولتے ہوئے پانی کا پیالہ دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا۔ سورہ الکہف آیت 29۔ قرآن و حدیث میں جہنمیوں کی اذیت ناک حالت اور ان کی بے بسی کا واضح تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب جہنم کے دردناک عذاب انہیں گھیر لیں گے، تب وہ شدت تکلیف میں چیخیں گے، فریاد کریں گے اور مدد کے لیے پکاریں گے، مگر ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم پہلے سے بہتر عمل کریں گے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ بس اب عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ فاطر آیت 37۔ اہل جہنم کی تکلیف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پیاس سے تڑپتے ہوئے پانی مانگیں گے، مگر انہیں پانی کے بدلے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا اور ان کے آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا۔ کیا ہی برا مشروب ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ سورہ الکہف آیت 29۔ وہ بار بار موت کی التجا کریں گے تاکہ اس تکلیف سے نجات پا سکیں، مگر انہیں موت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، جہنم کے داروغہ، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں مار دے۔ وہ کہے گا، تمہیں ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے۔ جب جہنمی اپنے عذاب سے عاجز آ جائیں گے تو وہ اہل جنت کو آواز دیں گے اور ان سے پانی اور مدد کی درخواست کریں گے، مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ سورہ اعراف آیت 50۔ یہ جہنمی حسرت اور ندامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید رہیں گے۔ ناظرین، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ وہ خوفناک اور دردناک جگہ ہے جس کے عذابوں کو کوئی بھی انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان دنیا کی معمولی تکلیفوں اور مشکلات پر بھی بے چین ہو جاتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم کے نہ ختم ہونے والے عذابوں کو جھیل سکے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو اس ہولناک انجام سے بچنے کی دعا سکھائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دنیا میں سخت گرمی کا دن ہو اور کوئی مومن بندہ اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ ھذا الیوم شدید الحر اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آج کا دن بہت سخت گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم دیتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری شدید گرمی والے عذاب سے میری پناہ طلب کی ہے، گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کو جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ محض ایک دعا کی بدولت وہ اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی دنیا میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور انسان کی ہڈیاں کپ کپانے لگتی ہیں، تب اگر کوئی مومن یہ دعا کرے، کوئی معبود نہیں، آج کا دن بہت زیادہ سرد ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔
تو اللہ تعالیٰ جہنم کے زمہریر سے ارشاد فرماتا ہے، اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیرے شدید ٹھنڈ والے عذاب سے میری پناہ مانگی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے زمہریر کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی ایک چھوٹی سی دعا کو سن کر اسے جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچانے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور سچے دل سے آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چاہے جتنا بھی پیار کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، اسی لیے وہ بار بار انسان کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، اور بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی امید دلاتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اپنی جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، اس کے تمام وسائل، زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ، سورج و چاند اور تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ ہر چیز جو انسان کے لیے کارآمد ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ وہی اللہ جو ہمارے لیے کھانے پینے کی بے شمار اشیاء پیدا کرتا ہے، جو ہوا، پانی، روشنی اور زندگی کے تمام ضروری اسباب مہیا کرتا ہے، اس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت 56۔ یہ آیت ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک، اس کی وقتی آسائشیں اور اس کے عارضی مزے اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جہاں انسان کو اپنے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کی زندگی میں انسان نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، اس کی عبادت کی اور نیک اعمال کیے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ دکھ، نہ پریشانی، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اس دنیا کی نعمتوں میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نماز روزہ چھوڑ دیا، حرام کام کیے اور گناہوں میں زندگی گزار دی، تو قیامت کے دن اسے شدید نقصان اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے بچائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جنہیں جنت کی ابدی راحتیں نصیب ہوں گی۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔